नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से। निर्जला एकादशी की व्रत यह एक चीज के बिना अधूरी मानी जाती है। तो दोस्तों, कौन सी ऐसी चीज है जिसके बिना निर्जला एकादशी की व्रत अधूरी मानी जाती है? जानने के लिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। अगर आप अभी एकादशी की व्रत रखना चाहते हैं, उपवास रखे हैं और यह एक चीज अपनी पूजा में शामिल नहीं करते, तो आप कितना भी एकादशी की व्रत रख लीजिए, एकादशी का पूर्ण रूप से आपको फल प्राप्त नहीं होगा। दोस्तों, निर्जला एकादशी को सभी व्रतों में, जितने भी हमारे हिंदू धर्म में व्रत कहे गए हैं, सभी व्रतों में श्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि यह व्रत किसी भी प्रकार के भोजन और पानी के बिना किया जाता है। दोस्तों, निर्जला एकादशी ये साल में 24 एकादशी आती हैं, लेकिन जो निर्जला एकादशी है, अगर आप इसके व्रत रख लेते हैं तो साल में जितने भी एकादशी आएंगे, जैसे कि 23 एकादशी, तो 23 एकादशी की पुण्य के फल आपको केवल निर्जला एकादशी की व्रत रखने से ही प्राप्त हो जाता है। दोस्तों, द्वापर युग में भीमसेन ने निर्जला एकादशी का व्रत किया था, इसलिए दोस्तों इस एकादशी के नाम भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है। तो दोस्तों, इस साल निर्जला एकादशी 31 मई 2023 को दिन बुधवार को मनाए जाएंगे। और ये व्रत अगर आप रखते हैं तो आप स्वयं आपके बेड़ा पार होते ही होते हैं, आपके पूर्वज भी तर जाते हैं। जो मृत पूर्वज किसी कारणवश अगर नरक की घोर यातना सह रहे, उनको भी मोक्ष की प्राप्ति होती है। मैं सभी दर्शकों को कहना चाहूंगा, जो लोग जिनके समर्थ हैं, निर्जला एकादशी की व्रत जरूर रखें। अगर निर्जला एकादशी की व्रत नहीं रख पाते तो यह एक काम जरूर करना, इस वीडियो में बताऊंगा, जिस काम को करने से बिना एकादशी की व्रत रखे बिना भी एकादशी के बराबर पुण्य की प्राप्ति होगा। तो निर्जला एकादशी के व्रत में विष्णु जी की हम सब पूजा पाठ करते हैं, और हम सब चाहते हैं कि जो पूजा पाठ है उसमें किसी भी प्रकार के अवरोध न हो, और सभी प्रकार के हम जो सामग्री एकत्रित करके रखते हैं। दोस्तों, आप में से कुछ ऐसे लोग हैं जो कि कुछ नियम का पालन नहीं करते, जिसके कारण एकादशी के व्रत का पूर्ण रूप से उन्हें फल प्राप्त नहीं होता। साथ ही साथ पूजा में कुछ ऐसे सामग्री हैं जिन्हें आप अपने पूजा में प्रयोग में नहीं लाते, तो वह व्रत भी आपको पूर्ण फल प्रदान नहीं करते। अर्थात दोस्तों, निर्जला एकादशी के व्रत की जो पूर्ण आपको फल मिलना चाहिए वह फल नहीं मिल पाते, और आंशिक फल मिल जाते हैं। आंशिक मतलब कम ही फल आपको प्राप्त होते हैं। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि निर्जला एकादशी दिन पूजा में कौन सी चीज शामिल करें जिससे आपको पूजा की पूर्ण रूप से फल प्राप्त होगा। एकादशी की व्रत नहीं रखें, कोई बात नहीं, परेशान मत होना। इस वीडियो को देखने के बाद एक ऐसा उपाय बताऊंगा जिस उपाय को कर लेना, एकादशी की पूर्ण रूप से आपको फल प्राप्त होगा। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सभी लोगों से निवेदन करना चाहूंगा, प्राचीन ज्ञान एक यूट्यूब चैनल नहीं बल्कि आप सभी दर्शकों का परिवार है। दोस्तों, आप हमारे व्यूअर्स नहीं, आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं, आप हमारे व्यूअर्स नहीं बल्कि आप सब हमारे परिवार के हिस्से हैं। दोस्तों, प्राचीन ज्ञान चैनल में हम आप लोगों को प्राचीन रिलेटेड हर प्रकार की जानकारी सिखाते हैं। हमारा एक ही मकसद है, समाज में लोगों का भला हो, समाज में लोगों का कल्याण हो, सभी की गरीबी मिटे, सब सुख रहे, निरोग रहे। निर्जला एकादशी की व्रत में नियम रखना बहुत जरूरी है। अधिकतर लोग नियम का पालन नहीं करते, इसलिए एकादशी की व्रत का पूर्ण रूप से फल प्राप्त नहीं होता। तो आइए निर्जला एकादशी के नियम बताना चाहूंगा। निर्जला एकादशी दिन पानी पीना वर्जित है, इसलिए इस दिन किसी भी तरह के तरल पदार्थ का सेवन मत करना। हालांकि अगर बीमार हैं तो यह नियम लागू नहीं होता। साथ ही निर्जला एकादशी के दिन पहले किसी भी प्रकार के तामसिक भोजन एकादशी की व्रत रखने से पूर्व ही, दशमी तिथि को रात्रि कालीन में ही आपको तामसिक भोजन का सेवन नहीं करना। दशमी तिथि के दिन रात्रि में ही, इसके पहले ही तामसिक चीजों का सेवन बिल्कुल ही मत करना। यहां तक कि लहसुन प्याज इत्यादि का भी सेवन मत करना। निर्जला एकादशी के दिन अपने मन को एकाग्र रखना और ब्रह्मचर्य का पालन करना। अगर आप चाहते हैं कि आपको एकादशी की पूर्ण रूप से फल प्राप्त हो, तो इस दिन आप अपने मन को एकाग्र रखना। जितना ज्यादा हो सके भगवान विष्णु जी के बीज मंत्र का जाप करना, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का जाप करना और ब्रह्मचर्य का पालन करना। और इस दिन अगर आप दान करते हैं तो ऐसा माना जाता है, इस दिन किए गए दान, इस दिन अगर जो भी दान करते हैं तो किए गए दान हजारों गुना ज्यादा बढ़ करके प्राप्त होता है। दोस्तों, निर्जला एकादशी के दिन जल से भरा एक कलश जरूर दान करना चाहिए, और प्यासे लोगों को अगर आप इस दिन पानी पिला देते हैं तो सोने पे सुहागा है। मैं आप लोगों को वीडियो में बताऊंगा कि कौन से ऐसे कार्य है जिसके बिना एकादशी के व्रत का पूर्ण रूप से फल प्राप्त नहीं होगा। दोस्तों, निर्जला एकादशी के दिन किसी पेड़ के नीचे या अपने घर की छत पर पशु पक्षी के लिए पानी और थोड़ा सा दाना जरूर डालें। अगर आप ऐसा करते हैं तो भगवान विष्णु की आपको खूब सारा आशीर्वाद प्राप्त होगा। निर्जला एकादशी के दिन अपने मन में किसी के प्रति
द्वेष, घृणा, क्रोध इत्यादि बिल्कुल ही मत रखना। चाहे वो आपके शत्रु हो, उस दिन बिल्कुल ही आपको घृणा है, द्वेष है, ये क्रोध है, बिल्कुल ही नहीं रखना है। और साथ ही इस दिन लालच, मोह, क्रोध जैसी जो बुरी आदत है, आप इनको त्याग करके रखना। दोस्तों, आपको एकादशी का पूर्ण रूप से फल प्राप्त होगा। अब इस वीडियो में जानते हैं निर्जला एकादशी की विधि। इसके पहले दोस्तों जान लेते हैं निर्जला एकादशी की मुहूर्ता। तो दोस्तों ज्येष्ठ शुक्ला पक्ष की एकादशी जो शुरू हो जाएंगे वह दोस्तों निर्जला एकादशी 30 मई को दोपहर 1:09 में शुरू होगा, जो कि एकादशी तिथि का समापन होगा दोस्तों 31 मई दोपहर 1:47। पारायण का जो समय रहेंगे दोस्तों 5:23 सुबह का समय है, और आप जो है ये 1 जून को पारायण करना है। अब इस वीडियो में जानते हैं निर्जला एकादशी की विधि जानना जरूरी है। बिना विधि के आप व्रत रख लें, पूजा पाठ कर लें, आपको पूर्ण रूप से फल प्राप्त नहीं होगा। तो निर्जला एकादशी की पूजा में कौन कौन सा चीज शामिल करना, आइए जानते हैं। और इस एक चीज के बिना आपको निर्जला एकादशी का पूर्ण रूप से फल प्राप्त नहीं हो पाएगा, इसलिए इसे ध्यान से सुने। तो निर्जला एकादशी की पूजा में तिल, गंगा जल, तुलसी की पत्रा, श्रीफल ये बहुत ही उपयोगी माने जाते हैं। दोस्तों इस दिन भगवान विष्णु जी की पूजा के साथ माता लक्ष्मी की पूजा करना और तुलसी माता की भी पूजा करना चाहिए। मान्यता है कि तुलसी पूजा के बिना एकादशी का व्रत अधूरा माना जाता है। और दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, इस दिन विष्णु जी को जल में तिल मिला करके, ध्यान से सुने, अगर आप एकादशी की व्रत रखें तो इस दिन विष्णु जी को जल में तिल मिला करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए आप जो है विष्णु जी को अभिषेक करा सकते हैं, तिल का अभिषेक करा सकते हैं, तिल का जो है अर्घ्य दे सकते हैं। इससे दोस्तों आपको समस्त पूजा का फल प्राप्त होगा। दोस्तों पूजा सामग्री में लक्ष्मी और नारायण अर्थात माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु जी को मिठाई और तुलसी के दल जरूर भेंट करना चाहिए। आप में से अधिकतर लोग एक गलती करते हैं कि एकादशी के दिन ही तुलसी के पत्ते तोड़ डालते हैं। दोस्तों अगर इस दिन तुलसी के पत्ते डोलते हैं तो अगर आप जो तोड़ते हैं तो एकादशी की व्रत रखें, उसके व्रत का सारा जितने भी आपने व्रत रखे सबका पुण्य माता तुलसी को चला जाता है और तुलसी का दोष भी लगता है। इसलिए एकादशी की व्रत रखें तो एकादशी तिथि के दिन ही तुलसी के पत्ते बिल्कुल ही नहीं तोड़ना चाहिए। वैसे हमारे धर्मशास्त्र कहते हैं कि एकादशी की तिथि में, पूर्णिमा की तिथि में और अमावस्या के तिथि में, ग्रहण के समय में तुलसी के पत्ते को बिल्कुल ही छूना भी नहीं चाहिए, स्पर्श भी नहीं करना चाहिए। तो एक दिन पहले अर्थात द्वादशा तिथि को आप जो तुलसी के पत्ते तोड़ करके रखें। और भगवान विष्णु की पूजा में बिना तुलसी के पत्ते के जो भगवान विष्णु की पूजा स्वीकार नहीं किए जाते। ऐसा माना जाता है अगर निर्जला एकादशी के दिन अगर आप भगवान विष्णु को एक तुलसी के पत्ते चढ़ाते हैं, वहां 1000 गोदान के बराबर पुण्य की फल आपको प्रदान करते हैं। दोस्तों आप जो है किसी गौशाला में गायों की देखभाल के लिए इस दिन दान पुण्य कर सकते हैं। भगवान विष्णु स्वयं नारायण ने गौ की सेवा की है। अगर आप गौ माता के लिए दान पुण्य करते हैं तो आपके धन अच्छा तरह जाएंगे। जीवन में किसी कारणवश आपके परेशानियां हैं, गरीबियां हैं, तकलीफ हैं, वो सब समाप्त हो जाएंगे। दोस्तों हो सके तो इस दिन गरीबों को गर्मी से राहत पाने के लिए कुछ चीजों का दान कर सकते हैं, जैसे कि पानी वगैरह का दान करा सकते हैं, जो कलश के दान करा सकते हैं पानी की। यहाँ तक कि अगर हैंडपंप की व्यवस्था इस दिन करा देते हैं तो आप तरेंगे आने वाले आपके 7 पीढ़ी भी तर जाएंगे। अगर आपके द्वारा हैंडपंप इत्यादि का या फिर नल इत्यादि का समाज सेवा के लिए अगर आप बनवाते हैं दोस्तों, और आपके द्वारा अगर कुएं आप खुदवा करके रखे हैं, नल इत्यादि नलकूप, इसका अगर आप जो है दोस्तों समाज सेवा के लिए आप व्यवस्था कराते हैं और अगर आपके द्वारा दान किए गए चीजों से या फिर आपके द्वारा व्यवस्था किए गए चीजों से अगर लोग पानी पिएंगे दोस्तों, काफी आपको पुण्य की प्राप्ति होगा। जीते जी आप सुख भोगेंगे। आपको अंत में मरने के बाद भगवान के धाम की प्राप्ति होगा। दोस्तों इस दिन अर्थात निर्जला एकादशी दिन शाम के समय में तुलसी के नीचे में घी का दीपक जलाना और इसमें काला या सफेद तिल डाल करके लक्ष्मी और नारायण ये दोनों को प्रसन्न करने की कोशिश करना। अगर आप धन्य इस दिन प्राप्त करना चाहते हैं तो आप जो है दोस्तों पीपल के वृक्ष के नीचे में जा करके आप जो है दोस्तों लक्ष्मी और नारायण के नाम से पीला धागा 7 बार घुमा करके बांध सकते हैं। दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि एकादशी की उपवास के बिना पुण्य कमाना चाहते हैं तो यह एक काम जरूर करना,
बिना व्रत के आपको पुण्य की प्राप्ति होगा। करना क्या है आइए जानते हैं। दोस्तों अभी तक के वीडियो को लाइक नहीं किए होंगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिखना। दोस्तों जो भी भक्त कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिखेंगे, हम भगवान से प्रार्थना करेंगे कि बिना उपवास रखे, बिना व्रत रखे उन्हें व्रत की पूर्ण रूप से फल की प्राप्ति हो, अर्थात संपूर्ण एकादशी की व्रत की उन्हें भी लाभ प्राप्त हो। तो दोस्तों एकादशी उपवास के बिना भी आप पुण्य कमा सकते हैं। करना क्या है, इस दिन घड़े में आपको पानी भर करके राह में रखना है। राह अर्थात दोस्तों रास्ते में जहां पे लोगों का आना जाना लगे रहो, इस जगह पर आपको दोस्तों 3 आपको घड़े रखना है। साफ स्वच्छ पानी बिल्कुल ही रखना है। हो सके तो राह चलते लोगों को इस दिन पानी पिलाना। कोई भी जीवात्मा आपके द्वारा दिए गए पानी पिएंगे, घड़े में रखे पानी वो पिएंगे, या फिर आप स्वयं पानी पिला रहे हैं, तो दोस्तों कोई भी जीवात्मा अगर पिएंगे तो आपको भी करोड़ों गुना पुण्य की प्राप्ति होगा। इससे भगवान नारायण भी प्रसन्न होंगे, क्योंकि दोस्तों हमारे हिंदू धर्म में कहे जाते हैं कि भूखे को भोजन कराएं और प्यासे को पानी पिलाएं। इससे बढ़कर के कोई धर्म नहीं, परहित सरिस धर्म नहीं भाई। तो दोस्तों इस दिन घड़े में पानी भर करके रास्ते में रख सकते हैं, फिर लोगों को इस दिन पानी पिला सकते हैं, आपको पुण्य की प्राप्ति होगा। दूसरा दोस्तों बिना व्रत के भी आप पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। इस दिन चिड़िया के लिए, पक्षियों के लिए और जानवर के लिए रास्ते में पानी रखे। चिड़िया के लिए, पक्षी के लिए जो दोस्तों आप जो दाने का भी प्रबंध करा सकते हैं, दाने के प्रबंध कराते हैं। अगर चिड़िया दाने चुगते हैं दोस्तों आपको भी पुण्य की प्राप्ति होगा। इससे आपके जीवन की परेशानी एवं गरीबी भी मिटती है। तो दोस्तों हम प्राचीन ज्ञान चैनल के माध्यम से अच्छे जानकारी आप लोगों को बताने की प्रयास करते हैं। हमारा एक ही मकसद है, समाज में लोगों का भला करना, लोगों को सही दिशा दिखाना दोस्तों, ताकि दोस्तों आपको उपवास की पूर्ण रूप से फल प्राप्त हो। जो लोग उपवास नहीं रखें, वीडियो में बताएं तरीके से भी उपवास की पूर्ण रूप से फल प्राप्त कर सकते हैं। इस दिन हो सके तो तुलसी मैया की 7 परिक्रमा लगा करके एक जो है आप नारियल भेंट कर देना। इससे भी आपको विष्णु और नारायण ये दोनों के, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी ये दोनों के आशीर्वाद खूब प्राप्त होता है। जीवन में खूब आप तरक्की करेंगे। तो दोस्तों आज की जानकारी बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक जरूर करना, इसे अपने दोस्तों में शेयर करना। तो आज की जानकारी बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।